क्या होता है जब प्यार, धोखा और विश्वास का मिला-जुला एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी का रूप लेता है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे अपनी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल, अपनी शादी के बाद की पहली रात में मौत का सामना करना पड़ा। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, दो ऐसे नाम जिनकी कहानी सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या कभी यह सब सच हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मासूम आदमी को एक खूबसूरत और प्यार भरे रिश्ते में भरोसा करके उसकी मौत का रास्ता दिखाया गया। यह कहानी आपको न सिर्फ हैरान कर देगी, बल्कि यह आपको सोचने पर मजबूर भी कर देगी कि क्या हम जिस पर विश्वास करते हैं, क्या वह सच में हमारे लिए सही होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी एक सनसनीखेज सच्चाई की ओर ले जाएगी। और अगर आप भी राजा के लिए न्याय दिलवाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। और हां, अगर आप हमारी पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, ये दोनों नाम पहले तो एक सामान्य जोड़े की तरह लगते हैं, लेकिन असल में इनकी कहानी में छुपा एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। राजा रघुवंशी इंदौर के एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक सीधे साधे लड़के जिसने अपने परिवार की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी शादी तय की थी। उसकी शादी सोनम से तय हुई, एक खूबसूरत लड़की जो राज के साथ अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करने जा रही थी। शादी के दिन सोनम बेहद खूबसूरत लग रही थी। राजा को लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी लड़की को पा लिया है। वह खुश था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह खुशी बहुत जल्द एक खौफनाक पल में बदलने वाली थी। शादी के कुछ दिन बाद राजा और सोनम ने अपना हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाने का फैसला किया। सोनम ने इस जगह को चुनने में एक बड़ी चतुराई दिखाई थी। राजा को विश्वास था कि यह हनीमून उनके रिश्ते की शुरुआत का बेहतरीन पल होगा, लेकिन असल में सोनम का इरादा कुछ और था। 23 मई 2025 का दिन था जब सोनम ने राजा को ट्रैकिंग के बहाने जंगल में ले जाने का फैसला किया। राजा ने पहले मना किया था क्योंकि उसे ट्रैकिंग का कोई शौक नहीं था, लेकिन सोनम ने उसे मनाया और वह तैयार हो गया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस ट्रैकिंग का क्या उद्देश्य था? यह किसी खूबसूरत सफर का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक खतरनाक साजिश का हिस्सा था। सोनम ने पहले ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा, आकाश, विशाल और आनंद को इस योजना में शामिल कर लिया था। राजा को ट्रैकिंग के रास्ते पर ले जाने के बाद सोनम ने उसे झाड़ी के पास जाने का बहाना बनाया और वहीं से उसे मारने की योजना बनाई। राजा जैसे ही झुककर अपने जूते के फीते बांधने लगा, सोनम ने इशारा किया और उसके बाद एक 3 वार उसके सिर पर किए गए। पहला वार उसके माथे पर, दूसरा दाहिनी कणपटी पर और तीसरा वार उसे मौत के घाट उतारने वाला था। जब पुलिस ने सोनम से पूछताछ की तो उसकी बातें लगातार बदल रही थीं। शुरू में उसने कहा कि वह डर गई थी और उसे राजा को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन उसके फोन से मिली चैट्स और उसके बयान में बड़ा फर्क था। पुलिस को सोनम के फोन से वो चैट्स मिली जिसमें वह कह रही थी, तुमने मुझे धोखा दिया राज, अब क्या होगा। इस चैट से यह साफ हो गया कि सोनम और राज का रिश्ता भी उतना सामान्य नहीं था जितना वह दिखाना चाहती थी। क्या सोनम ने राजा की हत्या सिर्फ अपने प्रेमी के दबाव में आकर की थी, या फिर उसने खुद इस साजिश को अंजाम दिया था? सोनम का बयान अब और भी रहस्यमय हो गया था। वह यह कह रही थी कि जब वह रिसोर्ट वापस आई तो उसने राजा को किसी से बात करते हुए नहीं देखा और समझा कि वह कहीं भटक गया होगा। लेकिन पुलिस को गवाहों और सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि सोनम ने राजा के साथ रिसोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा था। पुलिस ने सोनम के मोबाइल और कॉल रिकॉर्ड्स की गहराई से जांच की। उन्होंने पाया कि 23 मई की रात जब राजा की लाश जंगल में पड़ी थी, उस समय सोनम ने राज कुशवाहा और उसके साथियों से लगातार संपर्क किया था। सोनम ने अपने पति की हत्या के बाद राज और उसके साथी को राजा का सामान देने के लिए बुलाया था। अब सोनम की पूरी कहानी उलझने लगी थी। पुलिस ने उसके फोन के डिलीट चैट्स भी रिकवर किए और पाया कि सोनम ने राज और उसके साथी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। लेकिन अब एक और सवाल खड़ा हो गया था, क्या सोनम अकेले इस हत्या में शामिल थी या फिर किसी और का हाथ था?
इस जाल में एक और नया चेहरा सामने आया, राज कुशवाहा। राज, जो सोनम का पुराना प्रेमी था और जिसने इस पूरी साजिश को चलाने में मदद की थी। पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। क्या वह भी इस साजिश का हिस्सा था? पुलिस ने जब राज के बैंक खातों की जांच की, तो एक बड़ा खुलासा हुआ। राज के खाते में 24 मई को एक बड़ी रकम जमा हुई थी। इसका मतलब था कि वह कहीं ना कहीं इस हत्या के बाद अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा लेकर फरार हो गया था। राज ने सोनम को धोखा दिया था, लेकिन इस मामले में उसका क्या रोल था? क्या वह सोनम से भी ज्यादा खतरनाक था? पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहां गया और क्यों सबूतों के बावजूद वह गायब हो गया। कहानी अब अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचने वाली थी। सोनम और राज दोनों के बीच जो साजिश थी, वह अब सामने आने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या सोनम सिर्फ एक मुहारा थी या फिर उसने अपनी इच्छा से राजा को मारने का फैसला किया था? राजा की मौत के बाद सोनम के चेहरे पर डर और ग्लानि थी, लेकिन क्या उसने सच में यह सब अपनी मर्जी से किया था? क्या वह एक मासूम लड़की थी जो अपने प्रेमी के दबाव में आकर गलत कदम उठा बैठी, या फिर वह खुद इस साजिश की मास्टरमाइंड थी? राजा रघुवंशी की हत्या के बाद पूरी दुनिया में यह सवाल गूंज रहा है, क्या सोनम को राजा की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या फिर यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? आज भी इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है। क्या सोनम ने खुद राजा को खत्म किया क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी, या फिर उसने अपनी सारी जिंदगी और भरोसा खो दिया था? क्या वह सिर्फ एक शिकार थी, या फिर उसे अपनी शिकार बनाने का तरीका मिल गया था? आपका क्या विचार है? क्या सोनम ने सब कुछ सोचा समझा किया, या फिर यह सारा घटनाक्रम एक बुरे समय में गलत फैसले का नतीजा था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको भी राजा रघुवंशी को न्याय दिलवाना है, तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जुड़े रहें, क्योंकि हम और भी दिलचस्प अपडेट्स लेकर आएंगे।